ओम शांति। आज हम मीठे प्यारे बाबा की मधुर ईश्वरीय महावाक्य साकार मुरली सुनेंगे 6 अगस्त 24 की। आज की मुरली का सार है, मीठे बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे अब विकर्म करना बंद करो, क्योंकि अब तुम्हें विकर्माजीत संवत शुरू करना है ना। अब तक कौन सा संवत चल रहा था? विक्रम संवत, है ना। 2500 वर्ष से अब विक्रमाजीत संवत शुरू करना है। जो सतयुग और त्रेता में क्या था? विक्रमाजीत संवत। प्रश्न है, हर एक ब्राह्मण बच्चे को किस एक बात में बाप को फॉलो अवश्य करना है? उत्तर है, जैसे बाप स्वयं टीचर बनकर तुम्हें पढ़ाते हैं, ऐसे बाप के समान हर एक को टीचर बनना है। जो पढ़ते हो उसे दूसरों को पढ़ाना है। तुम टीचर के बच्चे टीचर और सदगुरु के बच्चे सदगुरु भी हो। तुम्हें सचखंड स्थापन करना है। तुम सच की नैया पर हो। तुम्हारी नैया हिलेगी डुलेगी लेकिन डूब नहीं सकती। सत्य की नाव हिलेगी डुलेगी लेकिन डूब नहीं सकती। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों के साथ रूह रिहान करते हैं। बच्चों से पूछते हैं, क्योंकि यह नई नॉलेज है ना। मनुष्य से देवता बनने की यह है नई नॉलेज अथवा पढ़ाई। यह तुमको कौन पढ़ाते हैं? कौन पढ़ाते हैं? परमपिता परमात्मा। बच्चे जानते हैं रूहानी बाप हम बच्चों को ब्रह्मा द्वारा पढ़ाते हैं। यह भूलना नहीं चाहिए, है ना। कोई देहधारी नहीं पढ़ाते हैं, वह बाप है, फिर पढ़ाते हैं तो वह टीचर भी हो गया। यह भी तुम जानते हो, हम पढ़ते ही हैं नई दुनिया के लिए। हर एक बात में निश्चय होना चाहिए। नई दुनिया के लिए पढ़ाने वाला बाप ही होता है। मूल बात ही बाप की हुई। बाबा हमको यह शिक्षा देते हैं ब्रह्मा द्वारा। कोई द्वारा तो देंगे ना, क्योंकि बाप तो निराकार है ना। माध्यम के द्वारा ही देंगे। गाया हुआ है, भगवान ब्रह्मा द्वारा राजयोग सिखलाते हैं। ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। जो देवी देवता धर्म अभी नहीं है, उसकी स्थापना करते हैं। अभी तो कलयुग है, तो सिद्ध होता है कि सतयुग की स्थापना हो रही है। स्वर्ग में सिर्फ देवी देवता धर्म वाले ही हैं, बाकी इतने सब धर्म तो होंगे ही नहीं, अर्थात विनाश हो जाएंगे। क्योंकि सतयुग में तो और कोई धर्म था ही नहीं। एक धर्म, एक राज्य, एक कुल, एक भाषा, ये सब था ना। तो यह बातें तुम बच्चों की बुद्धि में हैं, और अभी तो अनेक धर्म हैं। अब फिर बाप हमको मनुष्य से देवता बनाते हैं, क्योंकि अब संगम युग है। यह तो बहुत सहज बात समझाने की है। त्रिमूर्ति में भी दिखाते हैं ना, ब्रह्मा द्वारा स्थापना। किसकी स्थापना? तो जरूर नई दुनिया की होगी, पुरानी की तो नहीं होगी ना। स्थापना बाबा की तो हमेशा नई की होती है। बच्चों को यह निश्चय है कि नई दुनिया में रहते ही हैं देवी देवता गुण वाले। दैवी गुण वाले कौन? देवताएं। तो अब हमको भी गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए दैवी गुण धारण करने हैं। पहले पहले काम पर जीत पाकर निर्विकारी बनना है ना। पवित्रता भी क्या है? दैवी गुण है। कल इन देवी देवताओं के आगे जाकर कहते थे कि आप सर्वगुण संपूर्ण निर्विकारी हो, हम विकारी हैं। अपने को विकारी फील करते थे, महसूस करते थे, क्योंकि पतित थे ना, विकार में जाते थे। अब बाबा क्या कहते हैं? तुमको भी ऐसे निर्विकारी बनना है, दैवी गुण धारण करने हैं। यह विकार काम क्रोध आदि अगर हैं तो दैवी गुण नहीं कहेंगे। विकार में जाना, क्रोध करना, यह आसुरी गुण है। देवताओं में लोभ होगा क्या? लालच होगी क्या? नहीं, वहां तो 5 विकार होते ही नहीं। यह है ही रावण की दुनिया। रावण का जन्म होता है त्रेता और द्वापर के संगम पर। जैसे यह पुरानी दुनिया और नई दुनिया का संगम है ना, संगम पुरुषोत्तम संगम युग, ऐसे वह भी संगम हो जाता। रावण भी संगम में आता। कौन से संगम में? त्रेता और द्वापर के बीच के संगम में। अभी रावण राज्य में बहुत दुख है, बीमारी है। इसको कहा ही जाता है रावण राज्य। रावण को हर वर्ष जलाते हैं। वाम मार्ग में जाने से विकारी बन जाते हैं। अब तुमको क्या करना है? निर्विकारी
बनना है। यहाँ ही बाबा कहते ऐसा नहीं कि सतयुग में बनना, ऐसा नहीं, यहाँ ही दैवी गुण धारण करने हैं। जैसा जो कर्म करता है ऐसा ही फल पाता है। बच्चों से अब कोई भी विकर्म नहीं होना चाहिए, कह रहे हैं बाबा। एक होता है राजा विक्रमाजीत, ठीक है, वो कौन थे? लक्ष्मी नारायण को कहेंगे ना राजा विक्रमाजीत। दूसरा होता है राजा विक्रम, विक्रमादित्य कहते हैं। तो यह है ही विक्रम संवत, यानी रावण विकारियों का संवत। यह कोई भी समझते नहीं, न कल्प की आयु का ही किसको पता है। रावण वास्तव में विक्रमाजीत कौन होते हैं? देवताएं। 5000 वर्ष में 2500 वर्ष हुए राजा विक्रम के, ठीक है, और 2500 वर्ष राजा विक्रमाजीत के। आधा है विक्रम संवत विक्रम का और आधा है विक्रमाजीत का। वह लोग भल कहते हैं, है ना, आधा आधा वो भी कहते हैं, परंतु समझते ही नहीं कि विक्रमाजीत क्या है, विक्रम क्या है, किसको कहा जाता है, ये कुछ भी नहीं समझते। कैलेंडर में भी लिखा होता है ना, लेकिन समझ से लोगों की परे है। और बाबा हमें स्पष्ट बताते हैं। तुम कहेंगे विक्रमाजीत का संवत कब से शुरू हुआ? 111 से, 1 से शुरू होगा ना, फिर 2500 वर्ष तक चलेगा, फिर 2500 वर्ष बाद विक्रम संवत शुरू होता है। अभी विक्रम संवत पूरा होगा, फिर तुम विक्रमाजीत महाराजा महारानी अभी फिर से तुम बन रहे हो। जब बन जाएंगे तो विक्रमाजीत संवत शुरू हो जाएगा। यह सब तुम ही जानते हो। तुमको कहते हैं ब्रह्मा को क्यों बिठाया है? कई लोगों को प्रॉब्लम होती, ब्रह्मा को देखते हैं तो बाबा समझा रहे हैं कि क्या बोलना है ना। अगर कोई कहे, कई लोग बोलते हैं ना कि ब्रह्मा को क्यों बिठाया है, तो कहो अरे तुम्हारी इनसे क्यों आकर पड़ी है? हमको पढ़ाने वाला कोई यह थोड़े ही है, हम तो शिव बाबा से पढ़ते हैं, यह भी उनसे पढ़ता है। पढ़ाने वाला तो ज्ञान का सागर है, वह है विचित्र। उनको तो चित्र अर्थात शरीर होता नहीं, उनको कहा ही जाता है निराकार। वहाँ सब निराकारी आत्माएं रहती हैं, कहाँ? परम धाम में। फिर यहाँ आकर साकारी बनती हैं। परम पिता परमात्मा को सब याद करते हैं, वह है आत्माओं का पिता। लौकिक बाप को परम अक्षर नहीं कहेंगे, परम पिता नहीं कहेंगे। यह समझ की बात है ना। स्कूल के स्टूडेंट पढ़ाई पर अटेंशन देते हैं, जब कोई मर्तबा पा लेते हैं, है ना, स्कूल के बच्चे पढ़ाई के समय अटेंशन देते, और जब कोई पोजीशन पे चले जाते, बैरिस्टर आदि बन जाते हैं, फिर पढ़ाई बंद। ऐसे थोड़े ही बैरिस्टर बनकर फिर पढ़ाई पढ़ेगा? नहीं, पढ़ाई पूरी हो जाती है ना। तुम भी देवता बन गए, फिर तुमको पढ़ाई की दरकार नहीं रहती। 2500 वर्ष देवताओं का राज्य चलता है, ठीक है, 2500 वर्ष तक देवताओं का राज्य चलता है। यह बातें तुम बच्चे ही जानते हो, तुमको फिर औरों को समझाना पड़े, यह भी ख्याल रखना चाहिए। पढ़ाते नहीं तो टीचर कैसे ठहरे, है ना। टीचर के बच्चे, बाबा कहते तुमको भी क्या बनना है, तुम भी टीचर हो। अगर तुम औरों को नहीं पढ़ाते तो टीचर कैसे ठहरे? तुम सब टीचर्स हो ना, टीचर की औलाद हो, परम शिक्षक परमात्मा की संतान है, तो तुमको भी टीचर ही बनना है। तो कितने टीचर्स चाहिए पढ़ाने के लिए? ढेर चाहिए ना, ढेर सारे। जैसे बाप टीचर सदगुरु हैं, वैसे तुम भी टीचर हो। सदगुरु के बच्चे सदगुरु हो। वह कोई सदगुरु नहीं है, वह गुरु के बच्चे गुरु हैं। सत माना सच, सचखंड भी भारत को कहा जाता था। यह झूठ खंड है, सच खंड बाबा ही स्थापन करते हैं, वह है सच्चा साईं बाबा। जब रियल बाप आते हैं तो उस समय झूठे भी बहुत निकल पड़ते हैं, ठीक है। जब परमात्मा आते हैं तो बहुत से बाबा, आज देखो कितने बाबा निकल पड़े हैं। गायन भी है ना, नैया डोलेगी, तूफान आएंगे, परंतु सच की नाव क्या होगी? डूबेगी नहीं। इसलिए बच्चों को समझाया है कि माया के तूफान बहुत आएंगे, उनसे डरना नहीं है। सन्यासी लोग भी तुमको ऐसे सन्यासी लोग तुमको ऐसे कभी नहीं कहेंगे कि माया के तूफान आएंगे। उनको पता ही नहीं है ना, हाँ, इस तूफान के बारे में पता ही नहीं है। नैया को पार कहाँ ले जाएंगे, उनको पता ही नहीं है, तो
नैया को पार ले जाने वाला खिवैया तो एक परमात्मा है। तुम बच्चे जानते हो, भक्ति से सद्गति होती नहीं, नीचे ही उतरते जाते हैं। भले कहते हैं भगवान आकर भक्तों को भक्ति का फल देते हैं। भक्ति तो जरूर करनी चाहिए। अच्छा, भक्ति का फल भगवान क्या कर देंगे? जरूर सद्गति देंगे कहते हैं, परंतु कब और कैसे देंगे पूछो, ये पता ही नहीं है। देखिए, बहुत अच्छी पॉइंट है ये, है ना। लोगों से कहेंगे, वो कहेंगे सद्गति देंगे, तो कहो कब आएंगे और कब और कैसे देंगे, पता ही नहीं ना। तुम कोई से पूछो तो कह देंगे यह तो अनादि चलती आ रही, जो कुछ हो रहा है अनादि रिवाज चलता आ रहा है, परंपरा से चली आती है। रावण को कब से जलाना शुरू किया, तो कहेंगे परंपरा से। और तुम समझते हो, तुम क्या समझाते हो, तुम समझाते हो तो कहते हो इन्हों का ज्ञान तो कोई नया है। ठीक है, हम जब समझाते हैं तो लोग क्या कहते हैं, नया है। जिन्होंने कल्प पहले समझाए वो झट समझ जाते हैं, झट निश्चय हो जाता। ब्रह्मा की तो बात ही छोड़ दो, शिव बाबा का जन्म तो है ना, जिसको शिवरात्रि कहते हैं। चलो, कोई ब्रह्मा पे क्वेश्चन कर रहा है, अटक गया है, उनको कहो इसकी बात को छोड़ो, शिव बाबा का जन्म तो है ना, जिसको शिवरात्रि भी कहते हैं। तो बाबा समझाते हैं मेरा जन्म दिव्य और अलौकिक है। प्राकृतिक मनुष्यों के सदृश मेरा जन्म मुझे नहीं मिलता, क्योंकि वह सब गर्भ से जन्म लेते हैं, शरीरधारी बनते हैं। शिव बाबा क्या कहते, मैं तो गर्भ में प्रवेश ही नहीं करता हूँ। यह नॉलेज सिवाय परमपिता परमात्मा ज्ञान के सागर के और कोई भी दे ना सके। ज्ञान सागर कोई मनुष्य को नहीं कहा जाता, यह उपमा है ही। ये किसकी उपमा है? निराकार की। निराकार बाप आत्माओं को पढ़ाते हैं, समझाते हैं। तुम बच्चे इस रावण के राज्य में पाठ बजाते बजाते देह अभिमानी बन पड़े हो। आत्मा सब कुछ करती है, यह ज्ञान उड़ गया है ना। यह तो आर्गन्स है, ठीक है, आत्मा ही सब कुछ करती है, लेकिन आत्मा का ज्ञान क्या हो गया, उड़ गया है। मैं आत्मा हूं, चाहे इनसे कर्म कराऊं चाहे ना कराऊं, ठीक है, मैं तो मालिक हूं, अधिकारी हूं। निराकारी दुनिया में तो शरीर रहित बैठे रहते हैं, शरीर तो है ही नहीं, वहां पे बिंदु रूप में बैठे हैं। अभी तुम अपने घर को भी जान गए हो, वो लोग फिर घर को, ब्रह्म को क्या मान लेते, ईश्वर मान लेते हैं। ब्रह्म ज्ञानी तत्व ज्ञानी है ना, कहते हैं ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। अगर कहें ब्रह्म में निवास करेंगे तो ईश्वर अलग हो जाए फिर, सही है ना। वह तो ब्रह्म को ही ईश्वर कह देते, सन्यासी कहते ना। तो ये भी ड्रामा में नूंद है, बाप को भी भूल जाते हैं। जो बाप विश्व का मालिक बनाते हैं उनको तो याद करना चाहिए ना, क्योंकि वही स्वर्ग बनाने वाला है। अभी तुम हो पुरुषोत्तम संगम युगी ब्राह्मण, तुम उत्तम पुरुष बनते हो। कनिष्ठ पुरुष उत्तम के आगे माथा टेकते हैं, देवताओं के मंदिर में जाकर कितनी महिमा गाते हैं। अभी तुम जानते हो हम सो देवता बनते हैं। यह तो बहुत सिंपल बात है। विराट रूप के बारे में भी बतलाया है। विराट चक्र है ना, वह तो सिर्फ गाते हैं ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय और वैसे शूद्र। लक्ष्मी नारायण आदि के चित्र तो है ही नहीं। बाप आकर सबको करेक्ट करते हैं, तुमको भी करेक्ट कर रहे हैं, सुधार कर रहे हैं ना बाबा। क्योंकि भक्ति मार्ग में जन्म जन्मांतर तुम जो कुछ भी करते आए हो वह रॉन्ग, इसलिए तुम तमो प्रधान बने हो। अभी है ही अनराइटियस वर्ल्ड, झूठी दुनिया, इसमें दुख ही दुख है, क्योंकि रावण का राज्य है, सब विकारी हैं। रावण का राज्य है अनराइटियस, राम का राज्य है राइटियस। यह है कलयुग, वह है सतयुग। यह तो समझ की बात है ना। इनको शास्त्र उठाते कभी देखा है क्या, है ना। ब्रह्मा के तन में शिव बाबा जब आए तब से कोई शास्त्र, कोई एक पेज भी नहीं उठाया ना, क्योंकि उनके द्वारा ज्ञान देने वाला कौन, ज्ञान का सागर है। अपना भी नॉलेज दिया भगवान ने, अपना भी नॉलेज दिया, रचना की भी समझानी दी। शास्त्र बुद्धि में उन्हों के होते हैं, किन्हों के होते हैं,
जो पढ़कर औरों को सुनाते हैं। तो सबका सुखदाता एक शिव बाबा है और वही ऊंचे से ऊंचा बाप है। उनको परम पिता परमात्मा कहा जाता है। बेहद का बाप जरूर बेहद का वर्षा देते हैं। 5000 वर्ष पहले तुम स्वर्गवासी थे, अभी तुम नरकवासी हो। इस रावण राज्य में भी राजाएं महाराजाएं होते हैं ना, वह बहुत साहूकार और वह कम साहूकार। ठीक है, राजाएं महाराजाएं जो होते हैं ना, विश्व के जो मालिक। अच्छा, रावण राज्य में भी राजाएं महाराजाएं क्या होते? वो भी होते हैं। वह बहुत साहूकार, वह कम। कौन बहुत साहूकार? जो राम राज्य में होते हैं वो लोग। उनको कोई सूर्यवंशी चंद्रवंशी नहीं कहेंगे। इनमें साहूकारों को महाराजा का लकब मिलता, टाइटल मिलता था। कम साहूकार को राजा। ठीक है, महाराजा माना बाबा सतयुग त्रेता की बात नहीं कर रहे हैं। इसी दुनिया में जो ज्यादा अमीर होते थे उनको महाराजा, और कम जो होते थे कम साहूकार उनको राजा। अभी तो कोई राजा नहीं है, अभी तो प्रजा का प्रजा पर राज्य है। धनी धोनी कोई है नहीं। राजा को प्रजा अन्नदाता समझती थी। अभी तो वह भी गए। बाकी प्रजा का देखो क्या हाल है। राजाओं का राज्य आज गया है ना, पंचायती राज आ गया। लड़ाई झगड़ा आदि कितना है। अभी तुम्हारी बुद्धि में आदि से लेकर अंत तक सारी नॉलेज है। रचयिता बाप अब प्रैक्टिकल में है, आए हैं, जिसकी फिर भक्ति मार्ग में क्या होगी, कहानी बनेगी। अभी तुम प्रैक्टिकल में हो। आधा कल्प तुम राज्य करेंगे, फिर बाद में कहानी हो जाएगी। जो राज्य करेंगे ना वो इतिहास बन जाएगा, कहानी हो जाएगी। चित्र तो रहते हैं ना देवी देवताओं के। कोई से पूछो यह कब राज्य करते हैं तो पता नहीं है, है ना। वो कह देते लाखों वर्ष। अब लाखों वर्ष का तो एक ये ड्रामा ही नहीं है। एक कल्प ही 5000 वर्ष का है, माना उनको कुछ पता नहीं है। सन्यासी है निवृत्ति मार्ग वाले, घर गृहस्थ का त्याग करने वाले। तुम हो पवित्र गृहस्थ आश्रम वाले। फिर अपवित्र गृहस्थ आश्रम में जाना है। कब से? द्वापर से। ये ड्रामा का खेल है, ड्रामा है, खेल है। स्वर्ग के सुखों को तो कोई जानता नहीं। निवृत्ति मार्ग वाले तो कभी भी प्रवृत्ति मार्ग सिखला ना सके। ठीक है, आगे तो जंगल में रहते थे क्योंकि उनमें ताकत थी, प्यूरिटी थी, शांति थी, ताकत थी, और जंगल में ही उन्हों के लिए भोजन पहुंच जाता था। श्रद्धा से लोग पहुंचाते थे। अभी वह ताकत नहीं रही, इसलिए बाबा कहते शहरों में आकर बस गए हैं। जैसे तुम्हारे में भी वहां राज्य करने की ताकत थी, अभी कहाँ है? हो तो वही ना, अभी वह ताकत नहीं रही है। भारतवासियों का असल में जो धर्म था वह अभी नहीं है, अधर्म हो गया है। बाप कहते हैं मैं आकर धर्म की स्थापना और अधर्म का विनाश करता हूँ। अधर्मियों को धर्म में ले आता हूँ। बाकी जो बचते हैं वह क्या हो जाते? विनाश हो जाते। फिर भी बाप बच्चों को समझाते हैं कि सबको बाप का परिचय दो। बाप को ही दुख करता सुख करता कहा जाता है। जब बहुत दुखी होते हैं तब ही बाप आकर के क्या करते? सुखी बनाते हैं। यह भी अनादि बना बनाया खेल है। अच्छा, बाबा की ओर से याद प्यार ले लेते हैं। मीठी मीठी सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका दिल से पद्मा पदम गुना शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट है, इस पुरुषोत्तम संगम युग पर उत्तम पुरुष बनने के लिए आत्म अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करना है। सत बाप मिला है तो कोई भी असत्य अनराइटियस काम नहीं करना है। कोई भी गलत छोटा काम नहीं करना है। माया के तूफानों से डरना नहीं है। सदा याद रहे सत की नैया हिलेगी डुलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। सतगुरु के बच्चे सतगुरु बन सबकी नैया को पार लगानी है। अच्छा, बाप दादा वरदान दे रहे हैं। सहज योग की साधना द्वारा
साधनों पर विजय प्राप्त करने वाले प्रयोगी आत्मा भव। साधनों के होते, साधनों को प्रयोग में लाते, योग की स्थिति डगमग ना हो। योगी बन प्रयोग करना, इसको कहते हैं न्यारा। इसको कहते हैं न्यारा। होते हुए भी निमित्त मात्र, जो भी अगर वो साधन है, वस्तुएं हैं, होते हुए भी निमित्त मात्र अनासक्त रूप से प्रयोग करो। अगर इच्छा होगी तो वह इच्छा अच्छा बनने नहीं देगी। ठीक है, रॉयल रूप इच्छा का क्या है? अच्छा। मेहनत करने में ही समय बीत जाएगा, तो उस समय आप साधना में रहने का भी प्रयत्न करेंगे तो क्या होगा? करेंगे ना, तो साधन जो है क्या करेंगे? वो साधना में रहने नहीं देंगे, वो अपनी तरफ आकर्षित करेंगे। इसलिए प्रयोगी आत्मा बन सहज योग की साधना द्वारा साधनों के ऊपर, साधना माना तपस्या, योग साधना कहते हैं ना, साधनों के ऊपर अर्थात प्रकृति पर विजयी बनो। और बन सकते हैं, साधना में वो पावर है कि हम विजयी बन सकते हैं। स्लोगन, स्वयं संतुष्ट रह, सबको संतुष्ट करना है, संतुष्ट मणि बनना है। बाबा ने हमें कई बार समझाया है, ठीक है, कि श्रीमत संतुष्ट भी कैसे करना है? श्रीमत के आधार पे लौकिक परिवार, लौकिक अलौकिक सेवा साथी और संबंध संपर्क में रहने वाले आने वाले जितने भी लोग हैं, सबको हमारे मन वचन कर्म से क्या करना है? संतुष्ट करना है। तभी टाइटल मिलेगा संतुष्ट मणि का। ऐसा नहीं कि मैं तो संतुष्ट हूँ, नहीं, आपसे भी बाबा कहते हैं संतुष्ट होना चाहिए। अच्छा, ओम शांति।